ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेव आय नमः। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। कल टेक्निकल रीजन से थोड़ा सा लास्ट में वीडियो कट गया था, उसका थोड़ा खेद है। अब वहीं से थोड़ा आगे चलाते हैं कि भगवान कहते हैं जब तक पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक कामना का निर्माण नहीं होगा। इस जन्म में जितनी कामनाएं करेंगे वो आवश्यक नहीं है कि सभी पूरी हो जाए। इतना अवश्य है कि अधूरी कामनाएं, अतृप्त कामनाएं, अपूर्ण कामनाएं चित्त में रहेगी, उसके लिए जन्म जन्मांतर तक शरीर धारण करके आना पड़ेगा। यदि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं तो कामनाओं पर अंकुश लगाना होगा। जितनी कम कामनाएं होगी, जितनी कम इच्छाएं होगी, उतना ही जीवन में शांति रहेगी और जन्म भी कम लेने पड़ेंगे, उतना ही हम मुक्ति के समीप होते जाएंगे। तो कामना और कामा ये दोनों स्पष्ट हो गया। अब थोड़ा और चिंतन करें। ये बात स्पष्ट हो गई कि कामनाएं मन में है और कामा बाहर है। कामना की बात 55वें श्लोक में हुई। वहाँ भगवान ने कहा कि जो ये छोड़ता है वो स्थित प्रज्ञ है। यहाँ प्रभु कहते हैं कामा आएगी और दृष्टांत दिया है समुद्र का। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि मनुष्य की भेद दृष्टि होती है, ऐसा वेदांत कहता है, और भेद के कारण आकर्षण और विकर्षण होते हैं। इसी को थोड़ा आगे देखें। ये जो कामा है, कामा, अब इसको थोड़ा सरल कर देते हैं। कामा यानी वस्तु, विषय, व्यक्ति, ताकि मन में ये सही स्थिर हो जाए। थोड़ा सोचे कि हमें ये विषय चाहिए क्यों? क्यों व्यक्ति विषयों के पीछे दौड़ता है? ये कपड़ा चाहिए, फोन चाहिए, गाड़ी चाहिए। मुझे ये व्यक्ति चाहिए। व्यक्ति भी विषय आ गया है। ये जो चाहिए चाहिए जो पूरा लिस्ट है वो क्यों चाहिए? ये शांति से सोचना है। इसलिए चाहिए कि उन विषयों को इकट्ठा करके, उन विषयों को पाकर के हमें सुख मिलेगा। ये चाहत विषयों की नहीं है। ये विषय मेरे पास आएगा तो मुझे सुख मिलेगा। इसलिए जिसमें मुझे सुख नहीं मिलेगा वैसा विषय मुझे नहीं चाहिए। मैं सफ़ेद कुर्ता पहनता हूँ तो सफ़ेद कपड़ा होगा, अच्छा होगा, खादी का होगा या और किसी चीज़ का अच्छा कपड़ा होगा तो वो मुझे चाहिए, उससे मुझे सुख मिलता है, वो मेरी आवश्यकता भी है।
अब और कोई महंगे वाला बड़ा अच्छा कपड़ा, लेकिन वो अलग डिजाइन वाला हो, काले नीले व अन्य कलर का हो, वो मेरे लिए कपड़ा आए तो उसको यही कहूँगा ये मेरे किस काम का, मैं उसका क्या करूँगा। बेटा कहेगा पापा आपका कुर्ता तो सस्ते वाला है, ये बहुत महंगे वाला है, लेकिन मैं क्या करूँगा इसका, ऐसा मैं पहनता ही नहीं हूँ। अब देखो वस्तु तो वह महंगी भी है, अच्छी भी है, लेकिन वो मेरी चाहिए की लिस्ट में नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे उससे सुख मिलने वाला नहीं है। अब मैं सूट पहनकर निकलूं, लोग तारीफ भी करें वाह वाह क्या सूट है, तो भी मुझे सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरी अभिलाषा नहीं है, वो मेरी कामना नहीं है। तो जहाँ से सुख नहीं मिलता वो वस्तु व्यक्ति लेता नहीं है। याद रहे, वस्तु के पीछे भागता हुआ व्यक्ति बेसिकली सुख चाहता है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। कोई कहे कि मुझे वस्तु चाहिए, इसका अर्थ वो ये कहना चाहता है कि उस वस्तु के मिलने से मुझे सुख मिलेगा। यदि सुख नहीं मिलेगा तो वस्तु नहीं चाहिए। दही बड़े खाने से जिसको सुख मिलता है, वाह वाह दही बड़ा, लेकिन जिसको दही बड़ा पसंद नहीं है, चाहे कितना भी स्वादिष्ट बना हो, वो कहेगा नहीं चाहिए मुझे। ये पहला सिद्धांत याद रखना है कि हमें वस्तु के लिए वस्तु नहीं चाहिए, सुख के लिए वस्तु चाहिए। अब अगला प्रश्न, वस्तु सुख देती है इसलिए वस्तु चाहते हैं। बेसिकली हमारी डिमांड सुख की है। पहले ऊपर पूछा है कि वस्तु क्यों चाहिए, सुख के लिए चाहिए, और अब पूछा है कि सुख क्यों चाहिए। हम तो दौड़े जा रहे हैं, इस पर हमने कभी सोचा ही नहीं है। वस्तुओं की अभिलाषा कर रखी है, कभी सोचा कि वस्तु क्यों चाहिए। तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया कि सुख चाहिए इसलिए वस्तु चाहिए। अब प्रश्न है सुख क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए। सुख का भी कारण है। सुख मेरे लिए चाहिए, केवल सुख मिलेगा उसके लिए व्यक्ति वस्तु के पीछे नहीं भागता है। केवल सुख मिलेगा उसके लिए वस्तु के पीछे नहीं भागता है। सुख मुझे मिले, मेरा सुख, इसलिए वस्तु चाहिए। समझ लीजिए, आपके पास कोई वस्तु आने से आपके दुश्मन को सुख मिले, आपके शत्रु को सुख मिले, तो वो वस्तु आप कभी नहीं लेंगे। शत्रु को सुख मिले, वो वस्तु आप कभी नहीं लोगे। हाँ, दूसरों को सुख मिले वो लेते हो, लेकिन वो दूसरा अपना होना चाहिए। उस व्यक्ति को सुख देकर उस व्यक्ति को सुख मिले तो तुम्हें भी सुख मिलता है, तो आप उसको ले लोगे। ऑफिस से लौटता हुआ पति पत्नी के लिए गजरा ले आया। पति को तो गजरे की आवश्यकता है ही नहीं, वो क्या करेगा। लेकिन पत्नी मेरी है और गजरा लेकर के वो प्रसन्न हो जाएगी, वो खुशी हो जाएगी और सुखी हो जाएगी।
और उसका हंसता हुआ चेहरा, प्रसन्न चेहरा देखकर मुझे सुख होगा। इसलिए पति पत्नी के लिए गजरा लाता है। उसको अपने को कोई आवश्यकता नहीं है गजरे की। उसमें भी मैं तो आ ही गया कि मेरे व्यक्ति को सुख मिले, सुख मेरे लिए चाहिए, मेरे व्यक्ति को सुख मिलेगा तो वो सुख मुझे अच्छा लगेगा, मेरे लिए ही हो गया वो। अब वेदांत का शिखर का प्रश्न पूछता है वेदांत अब पीक का प्रश्न पूछता है कि ये मैं तुझे क्यों चाहिए, ये मैं होता है क्या। अब देखो, वस्तु किस लिए चाहिए, सुख के लिए चाहिए। सुख किसके लिए चाहिए, मेरे लिए चाहिए। तो ये मैं किस लिए चाहिए, ये मैं है क्या जिसका मैं टल गया। जैसे व्यक्ति रात को सो गया, रात को 2 बजे ये व्यक्ति गहरी नींद में है, उस वक्त उसका मैं ईगो एक्टिव नहीं है। उसे कोई वस्तु नहीं चाहिए, उसे कोई सुख नहीं चाहिए। ये मैं का न होना ही सुख है, ये वेदांत कहता है। वो परमानंद की स्थिति में है। वो चाहे घर में सो रहा हो, चाहे झोपड़ी में सो रहा हो, चाहे दूसरे के घर में सो रहा हो, चाहे ट्रेन में सो रहा हो, जब वो गहरी नींद में है, साउंड स्लीप में है, तो वो है ही नहीं। और उस स्थिति में गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति दोनों एक भूमिका पर हैं। दोनों की एक ही स्थिति है। जब मैं नहीं है, सेल्फ सेंस नहीं है, मैं की एक जागृत अनुभूति नहीं है, तब सब एक समान है। वो जब जागता है और मैं उसका जागृत हो जाता है, सेल्फ सेंस आ जाती है, तब गरीब को लगने लगता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तब उसको पीड़ा महसूस होती है। और अमीर से अमीर व्यक्ति को अपना सुख जब शुरू होता है, जब मैं जागृत हुआ है। मैं नहीं था तो दोनों समान थे। इसका अर्थ यह हुआ कि सुख मैं के लिए चाहिए और उस सुख के लिए व्यक्ति विषयों के पीछे, ऑब्जेक्ट के पीछे भागता है और ये मैं इच्छा निर्माण करता है। वेदांत के शब्द में कहे तो राग और द्वेष निर्माण करता है। और इस मैं और उस मैं में जितनी कामनाएं आएगी, उस मैं में जितनी भी कामनाएं आएगी, जितने भी विषय आएंगे, सब स्वाहा हो जाएंगे। अब इस 70वें श्लोक में देखें, ये मैं संसार समुद्र में है। ये मैं संसार समुद्र में है, ऐसा है वो मैं। जन्म जन्मांतर से कितने विषय आए, कितने ऑब्जेक्ट्स आए, कितने विषयों का हमने सुख लिया, लेकिन ये मैं रूपी समुद्र कभी नहीं भरा। जितने विषय आए लेते गए, जैसे अलग अलग नदियां समुद्र में अपनी पानी डाल देती है, अपना पानी डाल देती है। बारिश जब होती है तो करोड़ों गैलन पानी नदियों के द्वारा बारिश में कितने प्रकार से समुद्र में आता है। समुद्र का स्तर कभी ऊपर नहीं आता है। इस तरह जन्म जन्मांतर से कितने विषयों को लेते गए, फिर भी मन नहीं भरा। इंद्रियों की शक्ति कम हो जाती है, भोग करने की शक्ति भी कम हो जाती है, फिर भी मन नहीं भरता है।
ये है मैं है, वो भरता ही नहीं है। इतना ही नहीं, समुद्र में जल आता ही है ऐसा नहीं है, जाता भी तो है। सूर्य की गर्मी से कितना ही पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो क्या उससे समुद्र का स्तर नीचे आ गया? नहीं आया। हमने भी कितने ही विषयों को भोग कर छोड़ते गए, फिर भी हमारी इच्छाओं में कोई कमी आई? नहीं आई। नए विषयों के आने से हमारा कोई मैं का स्तर बढ़ा? नए विषयों के जानने से मैं में खालीपन आया। कितने सुख आए, मैं में कोई वृद्धि हुई, और कितने सुख गए, उसमें भी मैं में कोई कमी भी नहीं आई है। सुख गए यानी दुख आया, वो भी हमने देखे हैं, समान है। तो ये सारी कामनाएं, सारे विषय जो अंतिम है, वो सब मैं के लिए है, मैं के लिए ही है। जैसे समुद्र में तरंग उठती है और समुद्र में ही समा जाती है, ठीक इसी तरह कामनाएं ये मैं में निर्माण होती है और मैं में ही समा जाती है। अब यह प्रश्न होता है कि मैं जो विशुद्ध आत्मा है वेदांत की दृष्टि से, उसमें कामना निर्माण क्यों होती है? यह सुख की अभिलाषा क्यों निर्माण होती है? और उसे एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी हमें कि अध्यात्म के स्तर पर हम ये चर्चा करते हैं कि विषय है, विषय व्यर्थ है, लेकिन जब प्रैक्टिकल हम उस बात को नकार नहीं सकते। जीवन की नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, भगवत गीता के आधार पर तो कदापि नहीं हो सकती। विषय व्यर्थ है, छोड़ दो, लाख निंदा करो विषय की, लेकिन विषय आकर्षक है, ये हकीकत है। विषय सुख देता है, ये वास्तविकता है। विषय में क्या रखा है, बोलना सरल है, लेकिन विषय में सुख मिलता है, ये वास्तविकता है। खीरानंद की निंदा करने बैठो तो बहुत निंदा कर सकते हो कि खीरानंद से वजन बढ़ता है, शुगर होती है, ये होता है, वो होता है, लाख बातें करो आप। लेकिन जब भोजन करने बैठो और थाली में खीरानंद आए तो कहोगे खीरानंद स्वादिष्ट तो लगता है, ये हकीकत है, सुख देता है, आनंदित कर देता है। लेकिन केवल नकारने से कि ये बुरा है, बेकार है, ये तो मनोरोग हो जाएगा, व्यक्ति बेरस बन जाएगा। विषय छोड़ो तो ऐसे तो विषय उसको और पकड़ेंगे। विषय को छोड़ो, ये केवल तिरस्कार निर्माण करने से नहीं चलेगा। विषयों के प्रति एक समझदारी निर्माण कर लो। ये बातें तो स्पष्ट हो गई कि वस्तुओं के पीछे इसलिए भागते हैं कि उससे सुख मिलता है, और वो सुख मैं के लिए चाहिए। ये मैं सुख का अनुभव कैसे करता है? अब सारी कामनाएं, सारे ऑब्जेक्ट का जो अंतिम स्थान है वो है मैं है, वो मैं है, द सेल्फ। सारी कामनाएं, सारे काम और कामनाएं मैं से उत्पन्न होती है और मैं में ही समा जाती है। संसार से सुख भी मिला तो मुझे मिला,
वस्तु से, व्यक्ति से, विषय से, परिस्थिति से और विचार से। जो सुख मिला वो मुझे मिला, और दुख भी मिला यदि संसार से तो मुझे मिला। लेकिन ये सुख की इच्छा उठी कहाँ से? कामना हमारे भीतर से उठती है और भीतर ही समा जाती है। इसको एक दृष्टांत से समझते हैं, तब बात समझ में आएगी। एक विषय है, ऑब्जेक्ट है, पदार्थ है, गुलाब का पुष्प। इसको पौधे के ऊपर देखा और भीतर कामना उठी कि यह पुष्प सुंदर है, आकर्षक है और सुगंधित है। यह पुष्प मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? मुझे खुश होना है। तो भीतर से यह कामना उठी। आप पौधे के पास गए, फूल को लिया या स्पर्श किया या सूंघा, जो भी आपकी इच्छा थी, जो भी आपकी कामना थी। अगर आपकी पुष्प को लेने की कामना होगी तो पुष्प को तोड़ लिया, उसको कोट के बटन में लगाया। स्त्री होगी तो अपने जूड़े में लगाया, या मंदिर में भगवान को अर्पण करने के लिए जो भी आपकी इच्छा होगी उसको लिया। जिस क्षण आपने उस विषय को लिया, आपको सुख मिला। इच्छा थी वो पूरी हुई, मेरी कामना पूरी हुई, और जो कामा भोग्य पदार्थ था वो मुझे मिल गया। ये याद रखना है कि काम्यता किसी विषय में नहीं होती। विषय में आकर्षण नहीं है, उसमें आकर्षण हम पैदा करते हैं। वेदांत के वाक्य है कि कोई भी व्यक्ति सुंदर नहीं है, कोई भी विषय सुंदर नहीं है, कोई भी स्थिति विचार सुंदर नहीं है। उस सौंदर्य को हम प्रोजेक्ट करते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि यह गुलाब का पुष्प सभी को आकर्षक लगे। इसको आकर्षक मेरी इच्छा ने, कामना ने बनाया। वस्तु में आकर्षण, वस्तु में काम्यता, ये शास्त्रीय शब्द है। काम्यता यानी डिजायर एबिलिटी। यदि व्यक्ति के भीतर, मैं के भीतर, सेल्फ के भीतर ये कामना न हो तो कोई भी विषय उसे आकर्षित नहीं कर सकते। भूख लगी हो तो सामने जो भोजन पड़ा है वो आकर्षक लगता है, लेकिन भूख न हो तो अच्छे से अच्छा भोजन भी टेस्टी नहीं लगेगा, आकर्षक नहीं लगेगा। आप डाइटिंग कर रहे हो और सामने मिठाइयाँ पड़ी हुई है, तो यदि आप कन्विक्शन से डाइटिंग कर रहे हो, समझ के निष्ठापूर्वक डाइटिंग कर रहे हो, तो चाहे कितनी भी स्वादिष्ट मिठाई हो, कितनी भी आकर्षक मिठाई हो, आपको अच्छी नहीं लगेगी। आपका वहाँ पर मन निल जाएगा। ये याद रखना है कि संसार में कोई विषय, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, कोई भी विचार आकर्षक नहीं होता है। हम उसे आकर्षक बनाते हैं हमारी कामना को प्रोजेक्ट करके। इसे ऐसे देखें जैसे कोई दुकान हो, उसमें आप गए लेकिन अंधेरा है, और दुकान में सारी चीज़ें लगी हुई है, लेकिन अंधेरा है तो कोई चीज़ आपको आकर्षक नहीं लगेगी। अब समझ लो आपके हाथ में टॉर्च है, आप उस टॉर्च को चालू करके चारों तरफ घुमाते हो, तो जहाँ पर आपकी टॉर्च का प्रकाश गया वो परफ्यूम बहुत अच्छा है, वो मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छा है। जहाँ टॉर्च का प्रकाश गया और वहाँ जो ऑब्जेक्ट देखा वो आकर्षक लगा। जैसे ये टॉर्च का प्रकाश जा रहा है, वैसे ही ये संसार पूरा अंधेरा है,
इस संसार में पूरा अंधेरा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, वो कोई आकर्षक नहीं है जब तक वो टॉर्च का प्रकाश उन पर न पड़े। अपनी कामना आप जिस पर फोकस करते हैं वो काम्य बन जाता है, वो आकर्षक बन जाता है, और वो वस्तु मिलने पर हमें सुख की अनुभूति होती है। जैसे भोजन में दही बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन किसी भी खाद्य पदार्थ में, किसी भी वस्तु में, पदार्थ में अपना आकर्षण नहीं है। वो आकर्षण हम प्रोजेक्ट करते हैं, और जिसमें हमने वो आकर्षण प्रोजेक्ट किया, वो जो पदार्थ हमें मिल गया, हमने पाया, तो हमने जो कामना प्रोजेक्ट की थी वही कामना आई, वापस आई, तो हम सुख का अनुभव मिला, हमें सुख मिला। अर्थात हमारे भीतर की कामना संसार के किसी पदार्थ पर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गई, उस वस्तु को लेकर के वो कामना भीतर आई, तब हमें सुख की अनुभूति हुई। भीतर की कामना बाहर जा कर के लौटी, तब सुख और संतोष की अनुभूति हुई। इस मैं की समुद्र के साथ तुलना की गई है, अर्थात समुद्र का जल ही सूर्य की गर्मी से वाष्पीभूत हुआ, बादल बन के संसार में कहीं पर वर्षा, और वही पानी जो गिरा था वो झरना बन के, नदियाँ बन के वापस समुद्र में आया। समुद्र का स्तर न बढ़ता है न कम होता है। ठीक इसी तरह इस मैं रूपी समुद्र की कामना रूपी जल वाष्पीभूत होकर, वाष्प होकर के गया, और समुद्र में जो जल जाता है वो सूर्य की गर्मी से जाता है। यहाँ पर मैं के भीतर जो कामना का समुद्र है वो विषयों की गर्मी से उड़कर जाता है। जैसे समुद्र का बादल है वो ही कहीं बरसेगा, ऐसे हमारी इंद्रियों की कामना विषयों की गर्मी से वाष्पीभूत होकर गई। वो कामना संसार के किसी भी पदार्थ पर पड़ सकती है, और उस पदार्थ को वापस लेकर आई। वही जल जब समुद्र में लौटा, हमारी कामना जब वापस आई, तो हमारे भीतर भी कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं होनी चाहिए। अब वेदांत कहता है कि या यहाँ भगवान श्री कृष्ण के समझाने का हेतु यह है कि वस्तुतः सुख इस कामना की यात्रा से मिला। कामना बाहर गई और भीतर आ गई, लेकिन कामना से ही मिला। तो क्या ये आवश्यक है, अनिवार्य है? क्या यह जरूरी है कि कामनाओं के लिए बाहर भेजो और वापस लाओ अंदर? यदि भीतर की कामना ही बाहर भटक कर अंदर आती है तो सुख मिलता है, तो कामना को अंदर ही रहने दो, वहीं से सुख पाओ। क्यों बेकार में भटकने भेजते हो उसे? स शांति मापनोति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये समझदारी जिसमें आ गई, अंत में मेरी कामना बाहर भटक कर वापस लौटी है, उसी से सुख मिलता है, तो फिर मैं इस कामना को बाहर भटकने भेजूं ही क्यों? मेरी कामना ही मुझे सुख दे रही है, तो वो भीतर क्यों सुख न दें?
इसी को प्रभु ने कहा था, आत्मन्येवात्मना तुष्ट। ज्ञान थोड़ा बड़ा हो रहा है और हमारी मर्यादा है कि आधा घंटे से ज़्यादा का वीडियो न बने, ताकि इतना समय सब अपने जीवन में निकाल सकते हैं गीता ग्रंथ के अध्ययन के लिए। अगला चिंतन जीवन बदलने वाला होगा, ऐसा चिंतन करेंगे। अभी फाउंडेशन बनी है, जब इन सब का समन्वय होगा, एक एक सिद्धांत साफ समझ में आएगा, वो जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने वाला होगा। खासकर प्लेजर के प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाएगी कि असली प्लेजर कैसे लिया जा सकता है। कल इस पर चिंतन करते हैं।